जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। मेरे भाई, यदि आप 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी एमटीएस का, तो प्लीज़ जीके से मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके तीनों शिफ्टों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और भरपूर मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, सवाल क्या है देखते हैं। दिया है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले महोत्सव से सवाल है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है मुंबई में, और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1999 ईस्वी में और यह 9 दिनों तक चलता है। यह जो महोत्सव है 9 दिनों तक चलता है, यानी कि फरवरी के मतलब कि पहले वीक में ये शुरुआत होता है, लगभग शनिवार को, और संडे या मंडे तक एक हफ्ते से कुछ ऊपर चलता है। अगला सवाल है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानवा का युद्ध दोस्तों बहुत ही मशहूर युद्ध था जो कि बाबर और राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। मैंने ये भी लिख दिया है कि किसके बीच लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कब लड़ा गया था। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला सवाल है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, यह एक बुक है, किसने लिखी थी। तो ये लिखे थे अरविंद घोष ने। किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। कब? तो 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था मेरे भाई। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि दिवस से भी सवाल भरपूर मात्रा में पूछ रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे दोस्तों 19 नवंबर को। अगला सवाल है कि 2010 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में है, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्या है? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। और यहां पर सवाल है कि बुलंद दरवाजा किसका हिस्सा है। तो ये दोस्तों हिस्सा है फतेहपुर सीकरी का, जिसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। कब? तो 1575 ईस्वी में। आते हैं और सवाल लेकर। आइए दोस्तों, देखिए सवाल दिया है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। कौन सी ट्रॉफी है? देवधर ट्रॉफी। तो ये है दोस्तों क्रिकेट से। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर माइनस कूलम्ब। और एक बात कि इसकी जो खोज करता है वो है जे थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1897 ईस्वी को। 1897 ईस्वी को। और एक चीज कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगला सवाल है कि अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमृत और विष पुस्तक के लेखक है अमृतलाल नागर। ये पुस्तक लिखी गई थी 1946 ईस्वी में और फिर पुनः इनको 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। और शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि TH विनायकरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घटम से। यहाँ पे सवाल है कि 2023 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीब लोगों का प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली। यहाँ पे सवाल है दोस्तों कि विटामिन के की कमी से शरीर में क्या होता है। तो दोस्तों जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो उसमें मतलब यदि कहीं पर कट फट गया तो रक्त नहीं जमता, यानी कि रक्त का थाका बनाने में दिक्कत होती है। आते हैं और सवाल लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए दिया है कि हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मेरे भाइयों कर्नाटक में। अगला सवाल है कि अंडर 19 एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था UAE में। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 गो टीम भाग लेता है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइलोजन किस समूह से संबंधित है। तो ये है दोस्तों समूह 17 से। अगला सवाल कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर 7 है। अगला सवाल देखिए नृत्य से है कि गीधा और भांगड़ा
गीधा और भांगड़ा जो भारतीय राज्य में कहाँ पर ये लोक नृत्य है, किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब। फिर देखिए नृत्य सही है कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा से है। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल है मेरे भाई लोग कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि VVP का उद्घाटन 2023 10 अप्रैल 2023 में किसने किया था, तो ये किए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो दोस्तों वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।